रुमजरी नमस्कार। मैं हूँ थिंगनाम सुरजुलता देवी। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। मणिपुर में मर्जर एनिवर्सरी पर पूरे राज्य में शटडाउन ने सामान्य जीवन ठप रहा। कोंथोजम लेकाई में सेफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेफ डेमोक्रेसी कैंपेन आयोजित। शिलांग में मणिपुरी भवन तोड़े जाने पर SMSU और MECS का विरोध। मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे IDPs को तात्कालिक मानसिक सहायता की आवश्यकता, PRDA। 50 साल बाद अतोक किलोन्सर TH मुइवा की ऐतिहासिक घर वापसी के लिए तांखू समुदाय तैयार। जैसलमेर बस हादसा, जाम दरवाजे से फंसी यात्री 21 की मौत, DNA जांच से होगी पहचान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी BJP ने बुधवार को अपने दूसरे 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में दिवाली पर ग्रीन फायर क्रैकर्स की सशर्त अनुमति दी। 1962 के भारत चीन संघर्ष के दशकों बाद हिमासी सीमा गांव फिर से आबाद होने लगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर झड़पों के बाद अस्थायी संघर्ष विराम घोषित। अब समाचार विस्तार से। आज पूरे मणिपुर में सामान्य जीवन पूरी तरह थम गया, जब विभिन्न विद्रोही समूहों जिनमें अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी कंगलेपाक ASU के कोऑर्डिनेशन कमेटी कॉरकॉम और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी सोरेपा शामिल है, उन्होंने पूर्ण बंद यानी टोटल शटडाउन का आह्वान किया। यह बंद ब्लैक डे के रूप में मनाया गया और इसका उद्देश्य 21 सितंबर 1949 के दिन का विरोध करना था, जब महाराज बोधचंद्र ने विवादास्पद मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाया, जिससे मणिपुर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। दुकानें, बाजार, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद रहे, जबकि पहाड़ी और घाटी दोनों क्षेत्रों की सड़कें सुनसान दिखी। सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह ठप रहा, हालांकि कुछ निजी वाहन सड़क पर नजर आए। सामान्यतः व्यस्त क्वारम्बन कैथेल मार्केट भी बंद रहा। विद्रोही समूहों ने दोहराया कि यह मर्जर जबरदस्ती किया गया और यह अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानूनों का उल्लंघन था, जिसे उन्होंने अधिग्रहण करार दिया। आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल केयर, मीडिया और धार्मिक समारोह इस बंद से छूट दी गई। राज्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और यह रिपोर्ट दर्ज होने तक किसी हिंसा की कोई खबर नहीं मिली। इम्फा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रव्यापी अभियान सेफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेफ डेमोक्रेसी वोट चोर गद्दी छोर के तहत एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन कोंथोजम लाइरम्बी लेकाई में किया। यह कार्यक्रम कोंथोजम केंद्र के विधायक कोंथोजम शरद की बेटी कोंथोजम सोनिया के निवास पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद बिमोल अकोइजम, विधायक TH लोकेश्वर, N लोकेन, K रंजित, डॉक्टर खोराकपम लोकेन, O जॉय और ओकेन, पूर्व सांसद T मैनिया तथा उप यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट N पोपीलाल के साथ कोंथोजम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्य और 5 ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सुगनू के विधायक K रंजित ने कहा कि भले ही BJP राज्य में बहुमत का दावा करती है, लेकिन सरकार के गठन के लिए बार बार दिल्ली पर निर्भर रहना और वहां की यात्राएं करना BJP विधायकों की अयोग्यता और दिशाहीनता को दर्शाता है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि BJP लोकतंत्र की सच्ची भावना को बनाए रखने में पूरी तरह असफल रही है।
वोट चोर गद्दी छोर अभियान में बोलते हुए विधायक रंजित ने जोर देकर कहा कि मणिपुर के बीजेपी सरकार पूरी तरह दिल्ली से दिए गए निर्देशों पर चल रही है। परिणाम स्वरूप मणिपुर के नेताओं ने अपनी शक्ति और जनता के जुराब दोनों खो दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर में चल रहा संकट स्वाभाविक नहीं है, बल्कि बीजेपी द्वारा जानबूझकर लंबा खींचा गया है। दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के जरिए राज्य को चलाने की नीति ने पिछले 2 वर्षों से मणिपुर को अशांति में धकेल दिया है। वक्ताओं ने बीजेपी पर एकता और संविधान की भावना को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए राज्य में विभाजन और आईडीपीज यानी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स की पीड़ा को जानबूझकर बढ़ाया है। उनका आरोप था कि मणिपुर में लोकतंत्र अब दिल्ली से नियंत्रित हो रहा है और बीजेपी का शासन विकास से अधिक नुकसान लेकर आया है। विधायक के रंजित ने बताया कि यह अभियान जिसे एआईसीसी ने शुरू किया था, सितंबर में आरंभ हुआ और 15 अक्टूबर को समाप्त होगा। इस अभियान का उद्देश्य बीजेपी द्वारा नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों पर किए जा रहे हमलों का विरोध करना है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंह के कार्यकाल में पारित 2015 का मणिपुर पीपल प्रोटेक्शन बिल 9 लोगों की दुखद मृत्यु का कारण बना था, लेकिन उस समय किसी भी समुदाय के बीच संघर्ष नहीं हुआ था और स्थिति नियंत्रण में थी। उन्होंने वर्तमान संकट के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, यह कहते हुए कि सू यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के नियमों की निगरानी में बीजेपी पूरी तरह विफल रही है, जबकि कांग्रेस शासन में इन्हें सख्ती से लागू किया जाता था। कार्यक्रम के समापन पर नेताओं ने कोंथोजम केंद्र के लोगों से कोंथोजम सोनिया को आगामी 2027 चुनाव में समर्थन देने की अपील की। उन्होंने मणिपुर की एकता, परिवर्तन और आशा का प्रतीक बताया। शिलोंग मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन SMSU ने मणिपुर एल्डर्स कंसोर्टियम शिलोंग MECS के साथ मिलकर आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें शिलोंग स्थित ऐतिहासिक मणिपुरी भवन यानी राजबाड़ी के ध्वस्तीकरण की कड़ी निंदा की गई। SMSU के अध्यक्ष, महासचिव और बाह्य मामलों के सचिव ने इस घटना को मणिपुरी समुदाय की विरासत और पहचान का अपमान बताया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। संघ ने सरकार द्वारा किसी भी तरह के पुनर्निर्माण या बहाली की योजना को तब तक खारिज किया जा तब तक कि पूरे मामले पर पूर्ण पारदर्शिता नहीं दिखाई जाती। उन्होंने मणिपुर सरकार द्वारा गठित मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कमेटी को भी अस्वीकार करते हुए एक स्वतंत्र जांच समिति बनाने की मांग की, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। SMSU ने कहा कि मणिपुरी भवन राजबाड़ी केवल एक इमारत नहीं, बल्कि मणिपुरी जनता के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समापन SMSU और MECS द्वारा न्याय, सत्य और मणिपुरी भवन की वैध पुनर्स्थापना के प्रति अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहराने के साथ हुआ। FPAI ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स मणिपुर क्राइसिस शीर्षक से एक डिसेमिनेशन वर्कशॉप आयोजित की गई। यह वर्कशॉप मणिपुर इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोजेक्ट के तहत फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया FPAI और पीपल्स रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन PRDA विष्णुपुर द्वारा संयुक्त रूप से सिरोय हॉल इंफा होटल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर N. बीनो सिंह, निर्देशक फैमिली वेलफेयर कजायगाई गांगमई,
निर्देशक रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डॉक्टर RK रोजी, स्टेट नोडल ऑफिसर स्टेट हेल्थ सोसाइटी तथा डॉक्टर अमित केटुकाले, प्रोजेक्ट मैनेजर स्प्रिंट ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट FPA इंडिया हेडक्वार्टर्स उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान लोंगजम सुरंजोय, सेक्रेटरी ऑफ PRDA विष्णुपुर ने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स IDPs विभिन्न मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें तात्कालिक मानसिक सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि निजता की कमी विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या है और इसलिए सुरक्षित स्थापनाओं का निर्माण तथा ऐसे मानवीय कार्यक्रमों को जारी रखना अत्यंत आवश्यक है। One time Uyghur lum ama support tauba adigi makoigi lupa lising mangagi taragi akoi na threat ra akoi na makoigi तांखुल समुदाय 50 साल बाद अतो के लॉन्सर TH मुहिबा की ऐतिहासिक घर वापसी पर स्वागत की तैयारी कर रहा है। भावनाओं और ऐतिहासिक गर्व से भरे इस पल में तांखुल नागा लोंग TNL और तांखुल नागा उवुंगा लोंग TNAL ने अतो के लॉन्सर प्राइम मिनिस्टर थुइंगलेंग मुहिबा जो NSCN GPRN के सम्मानित नेता है उनके लिए एक भव्य स्वागत की घोषणा की है। उनका अपने गृह नगर सोमदल उखरुल लौटने का 22 अक्टूबर को निर्धारित है। लगभग 50 वर्षों के बाद है यह। TNL प्रेसिडेंट स्वर्ट बशुम ने इस अवसर को एक लंबे समय से संजोए गए सपने के रूप में वर्णित किया है और कहा कि मुहिबा की वापसी नागा आंदोलन में एक ऐतिहासिक क्षण है जो एकता, पहचान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। TNAL प्रेसिडेंट QR टेनिसन ने कहा कि सभी 252 तांखुल गांवों में प्रमुख अपनी अवखरार नागा जनता के मार्गदर्शक प्रकाश का स्वागत करने के लिए एकजुट है। पारंपरिक समारोह, सांस्कृतिक नृत्य और भव्य स्वागत की तैयारी हेलीपैड स्थल पर की जा रही है, जहां 93 वर्षीय नेता और उनकी पत्नी का सम्मानपूर्वक स्वागत किया जाएगा। पूरे उखरुल जिले में सड़कों को सजाया जा रहा है, सांस्कृतिक दल अभ्यास कर रहे हैं और चर्चों में थैंक्सगिविंग सर्विसेज आयोजित की जा रही है। तांखुल समुदाय के लिए मुहिबा की वापसी केवल एक यात्रा नहीं बल्कि इतिहास, विश्वास और धैर्य की घर वापसी है। जब सोमदल की पहाड़ियां उनके आगमन की प्रतीक्षा करेगी तो तांखुल जनता एक स्वर में यह संदेश देगी, वेलकम होम अवखरार थुइंगलेंग मुहिबा, आप हमारे गर्व है, हमेशा रहेंगे। फायत गांव जो जैसलमेर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, उसके पास एक प्राइवेट स्लीपर बस में भीषण आग लगने से कम 21 यात्रियों की मौत हो गई और 15 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। इस बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी और रवाना होने के केवल 10 मिनट बाद आग लग गई। जांच अधिकारियों के अनुसार आग लगने का कारण संभवतः AC सिस्टम में शॉर्ट सर्किट था। यह बस हाल ही में सिर्फ 5 दिन पहले AC स्लीपर में परिवर्तन की गई थी और इसमें सिर्फ एक ही एग्जिट डोर था जो आग लगने के दौरान जाम हो गया, जिससे यात्री अंदर ही फंस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैल गई और लोग मदद के लिए चिल्लाते रह गए। 19 शव बस के अंदर हैं बरामद किए गए, जबकि 2 और घायलों की मौत अस्पताल में हुई। कई शव इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि पहचान के लिए DNA टेस्ट कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख तथा घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें
मौके पर जांच कर रही है कि कहीं बस के डिजाइन या हालिया मॉडिफिकेशन के लापरवाही तो नहीं हुए। यह हादसा राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाया है, खासतौर पर आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट की कमी और अनियमित बस मॉडिफिकेशन के कारण, जिसने एक सामान्य यात्री को राज्य की सबसे भयावह दुर्घटनाओं में बदल दिया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को अपने दूसरे 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की। नई सूची में लोकप्रिय लोक गायक मैथिली ठाकुर का नाम शामिल है, जिन्होंने 14 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल होकर दरभंगा जिले के अलीनगर केंद्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उनके प्रवेश ने मिथिलांचल क्षेत्र में खासकर युवाओं के बीच काफी उत्साह पैदा किया है। सूची में पूर्व आईपीएस अफसर अनंत मिश्रा का नाम भी है, जो पहले जन स्वराज पार्टी से थे। वह बक्सर असेंबली सीट के चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनका प्रशासनिक अनुभव पार्टी की सफलता में मददगार साबित होगा। अन्य प्रमुख नामों में हयाघाट से रामचंद्र प्रसाद, गोपालगंज से सुभाष सिंह और बिनेजपुर से छोटी कुमारी शामिल है। साथ ही रोसेरा, जो एससी और अज्ञोन सीटों में उम्मीदवार भी सूची में है। इस घोषणा के साथ बीजेपी ने अब तक एनडीए सीटिंग शेयरिंग एग्रीमेंट के तहत आवंटित 101 सीटों में से 83 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी को लेकर जनता की प्रतिक्रिया ज्यादातर सकारात्मक रही है। खासकर युवा मतदाता उत्साहित है, जबकि विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि सेलिब्रिटी अपील के साथ मजबूत ग्रासरूट्स अभियान भी जरूरी होगा। वहीं अनंत मिश्रा का वचन बीजेपी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, ताकि महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी की संभावनाएं मजबूत हो। पार्टी ने बाकी उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने की संभावना जताई है, क्योंकि पूरे राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में इस साल दिवाली के दौरान ग्रीन फायर क्रैकर्स की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है। हालांकि यह अनुमति कड़ी शर्तों के साथ दी गई है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। यह फैसला उस समय आया है जब दिल्ली गवर्नमेंट ने सीमित रूप से पर्यावरण अनुकूल पटाखों के उपयोग का समर्थन किया था। केवल CSIR NEERI सर्टिफाइड फायर क्रैकर्स जिन पर QR कोड होगा, उन्हें 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। पटाखे फोड़ने का समय केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और रात 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक होगी और केवल लाइसेंस ट्रेडर्स ही ऑफलाइन डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर पटाखे बेच सकेंगे। चीफ जस्टिस BR गवाई की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि यह कदम अस्थायी और प्रायोगिक है, स्थायी छूट नहीं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे 14 अक्टूबर से हवा की गुणवत्ता की निगरानी करें और रिपोर्ट दें। साथ ही टीमों को QR कोड जांचने और गैरकानूनी स्टॉक जब्त करने का आदेश दिया गया है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेताया है कि ग्रीन क्रैकर्स भी सूक्ष्म कण उत्सर्जित करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि व्यापारियों ने इसे लंबे समय बाद मिली राहत बताया।
यह फैसला परंपरा और जन स्वास्थ्य के बीच संतुलन साधने की कोशिश है ताकि त्योहार की खुशियां दिल्ली के पहले से ही गंभीर वायु गुणवत्ता को और खराब न करें। हिमालय के ऊंचाइयों पर बसे वे गांव जो 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सुनसान हो गए थे, अब धीरे धीरे फिर से जीवन पा रहे हैं। उत्तराखंड की जोहर घाटी और ब्यास घाटी जैसे इलाकों में परिवार गर्मियों के मौसम में अपने पुश्तैनी घरों में लौटने लगे हैं, उन समुदायों को पुनर्जीवित करते हुए जो सीमा बंद होने के बाद लुप्त हो गए थे। युद्ध से पहले मरतोली जैसे गांव में लगभग 500 निवासी रहते थे, जबकि पूरी जोहर घाटी में करीब 1,500 लोग बसे हुए थे। तिब्बत के साथ नमक, ऊन और अनाज का व्यापार जहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, लेकिन सीमा बंद होते ही आजीविका के साधन खत्म हो गए और लोग शिक्षा और रोजगार के लिए नीचे के कस्बों की ओर पलायन करने लगे। कई दशकों तक ये गांव खाली पड़े थे, पत्थर के घर बर्फ और खामोशी में ठहरते रहे। अब हालात बदल रहे हैं। घाटिया वागर लिपुलेख रूट जैसी नई सड़कों ने पहुंच आसान बनाई है और सरकार की योजनाएं जैसे बाइवन विलेजेस प्रोग्राम और ऑपरेशन सद्भावना इन इलाकों में बुनियादी ढांचे, पर्यटन और खेती को फिर से बढ़ावा दे रही है। मरतोली में अब हर गर्मियों में केवल 3 से 4 लोग लौट रहे हैं, जैसे बंजर खेतों में फिर से कुट्टू, कलौंजी और स्ट्रॉबेरीज की खेती शुरू कर रहे हैं। वही ब्यास घाटी जहां कभी 2,500 परिवार रहते थे, अब करीब 1,200 परिवार अपनी जड़ों में से जुड़े हुए हैं, जो वापसी कुछ दिनों ही यात्राओं से शुरू हो गई हैं, अब एक शांत पूर्ण जागरण में बदल रही हैं। हिमालय की चोटियों के बीच बसे गांव फिर से जीवंत हो रहे हैं, अपने भूले हुए अतीत से जुड़ते हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुई भीषण सीमा झड़पों के बाद 48 घंटे का अस्थायी संघर्ष विराम घोषित किया गया है। यह झड़पें स्पिन बोलदाग चमन सीमा क्षेत्र पर हुई, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। गोलीबारी और गोलाबारी मंगलवार देर रात शुरू हुई, जिसमें सीमा के पास रहने वाले हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। अफगान अधिकारियों के अनुसार कम से कम 12 से 15 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक लोग घायल हुए, जबकि पाकिस्तान आर्मी ने 6 सैनिकों की मौत और कई के घायल होने की पुष्टि की है। इस्लामाबाद का कहना है कि उसकी सेनाओं ने जवाबी कार्रवाई की और तालिबान सीमा बलों को 15 से 20 हटाहट किए, जिन पर बिना उकसावे गोलीबारी शुरू करने का आरोप लगाया गया। कंदहार प्रांत और बालूचिस्तान को जोड़ने वाला यह सीमा पर व्यापार मार्ग अब बंद कर दिया गया है, जिससे वस्तुओं और मानवीय सहायता की आपूर्ति ठप हो गई है। यह संघर्ष विराम, जो आपातकालीन वार्ताओं के बाद और कथित रूप से अफगानिस्तान के अनुरोध पर लागू हुआ, बुधवार शाम 6 बजे से प्रभावी हुआ। दोनों देशों ने कहा कि इस समझौता
का उद्देश्य शांति बहाल करना और राजनीतिक बातचीत के लिए माहौल बनाना है। पाकिस्तान ने विदेश मंत्रालय ने स्थिति को जटिल लेकिन हल की जा सकने वाली बताया, जबकि तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान पर हमले की शुरुआत करने का आरोप लगाया। सीमा पर तनाव इस वर्ष लगातार बढ़ रहा है। इस्लामाबाद ने तालिबान सरकार पर तहरीक-ई-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आंतरिकों को शरण देने का आरोप लगाया है, जिसे काबुल ने खारिज किया है। दोनों पक्षों ने कहना है कि अस्थायी संघर्ष विराम की अवधि समाप्त होने के बाद भी स्थिति को स्थायी रूप से शांत करने के लिए बातचीत जारी रखी जाएगी। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मणिपुर में मर्जर एनिवर्सरी पर पूरे राज्य में शटडाउन ने सामान्य जीवन ठप रहा। कोंथोजम लेकाई में सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेव डेमोक्रेसी कैंपेन आयोजित। शिलोंग में मणिपुरी भवन तोड़े जाने पर SMSU और MECS का विरोध। मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे IDPs को तात्कालिक मानसिक सहायता की आवश्यकता, PRDA। 50 साल बाद अतो किलोन्सर TH मुहिबा की ऐतिहासिक घर वापसी के लिए तांकुल समुदाय तैयार। जैसलमेर बस हादसा, जाम दरवाजे के से फंसे यात्री 21 की मौत, DNA जांच से होगी पहचान। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के बुधवार को अपने दूसरे 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में दिवाली पर ग्रीन फायरक्रैकर्स की सशर्त अनुमति दी। 1962 के भारत चीन संघर्ष के दशकों बाद हिमालयी सीमा गांव फिर से आबाद होने लगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर झड़पों के बाद अस्थायी संघर्ष विराम घोषित। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।